हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, 30 जुलाई 2023 वार रविवार सरसों की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। पिछले सप्ताह सरसों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, बाइंग मोमेंटम रहा अगेंस्ट द इंटरनेशनल मार्केट, भारत के सोया तेल के बाजार के अगेंस्ट। इसके ऊपर भी आएंगे। अब इवेंट पे नजर डालते हैं। अगले सप्ताह जो प्रमुखता का जो इवेंट घटेगा वो है ओपेक की मीटिंग बताई जा रही है। अगले सप्ताह है 4-5 तारीख के आसपास, शुक्रवार को है शायद। तो वो एक इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर मौसम के ऊपर नजर डालते हैं तो दुनिया भर के मौसम में तो अलग अलग गतिविधियां हो ही रही है, आपके पास न्यूज आ ही रही है। अमेरिका में किस हिसाब से हीट चल रही है, भारत में बारिश सोयाबीन बेल्ट में अच्छी है, सोयाबीन की फसल अच्छी है, सोयाबीन की बिजाई अच्छी हुई है, तिलहन में कहीं कोई समस्या नहीं है। खाली यदि बारिश की समस्या है तो चावल वाली बेल्ट में है। अब अगले सप्ताह बारिश सप्ताह की शुरुआत में रहेगी उत्तरी पूरे भारत में, राजस्थान मध्य प्रदेश। उसके बाद सप्ताह के 2 दिन बाद ये बारिश महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर ओरिएंट हो जाएगी, वहां पे बारिश होगी। देखते किस हिसाब से आगे चल के अनफोल्ड होता हुआ नजर आता है। अल नीनो के कयास अभी तक तो पूर्ण रूप से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, कहीं भी अल नीनो के असर भारत के ऊपर नहीं दिख रहा है। बारिश बहुत अच्छी है, बहुत शानदार फसल खड़ी है। कुछ एक जगह जहां बारिश कम है वह पिछले साल भी कम थी, उससे पिछले साल भी कम थी। बिहार झारखंड मध्य प्रदेश की, बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो हो सकता है वहां से जो आईओडी है जो मानसून का वो शिफ्ट होकर गुजरात की तरफ आ गया हो, राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर की तरफ शिफ्ट हो गया हो, ये हो सकता है। बाकी वहां बारिश पिछले कई सालों से नहीं हो रही, 2-3 सालों से लगातार इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां की अब चर्चा मेरे हिसाब से आगे चल के साइंस भी बंद कर देगा और ये शिफ्टिंग का प्रोसेस है जो चलेगा। अब बात करते हैं बाजारों की। तो जयपुर 5925 के पक्के भाव मान लो आप खड़ी है। 5950, 5975 इस सीजन का हाई है। सीजन का हाई बाजार जैसे ही पार करेगा इसमें बड़ी अपसाइड खुलेगी। बाकी अगले सप्ताह में जो प्रॉब्लम है वो खाली ये है कि भाई इंटरनेशनली मार्केट से उस हिसाब का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा अब पिछले कुछ दिनों से, जिस हिसाब का मस्टर्ड रिएक्शन कर रही है बाइंग। हम यदि इंटरनेशनली मार्केट को पिछले लेवल से निचले लेवल से देखें, केएलसी को यदि हम निचले लेवल से देखें तो केएलसी 3200 वाली 4000 पे खड़ी है, यानी कि मोटा मोटी में 30% की अपसाइड खुली है। यदि हम सरसों को देखें निचले लेवल से तो सरसों में भी उतनी अपसाइड नहीं खुली है, 800 रुपए का सुधार आया, मात्र 15% की अपसाइड आई। तो जो सरसों की जो लिमिटेड अपसाइड थी, जो केएलसी और जो सी बोट की जो निचले लेवल से बढ़त थी, अब मेरे हिसाब से काला सागर बंद होने के बाद काला सागर की जिस हिसाब से अनिश्चितताएं अगले सप्ताह गहराएंगी उस हिसाब से बाजार का पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करना चाहिए और इंटरनेशनली मार्केट को अब हम ओवरटेक या उनके हिसाब से जो हम नहीं बढ़े थे अब बढ़ने चाहिए। अगले सप्ताह भी सरसों में 150 से 100 से 150 रुपए तक की, यानी 6000 प्लस के लेवल जयपुर दिखा दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कच्ची घानी में 2 से 3 रुपए और 4 रुपए तक का भी सुधार संभव है। अगले सप्ताह 118 से 120 तक के लेवल कच्ची घानी में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। खड़ में भी 30 से 40 रुपए का सुधार अगले सप्ताह कैरी करना चाहिए। तो कुल मिला के सरसों में 150 से 200 रुपए का सुधार अगले सप्ताह आ जाना चाहिए और 6000 के पार जयपुर कंडीशन चली जानी चाहिए। जिनका शॉर्ट टर्म का ट्रेड है वो 5850 का स्टॉप लॉस के साथ बाजार में लॉन्ग कैरी कर सकते हैं और जिनका 5850 से नीचे जाता है तो थोड़ी गिरावट और गहरा सकती है और जिनका थोड़ा सा लंबा विजन है वो अभी बाजार में कैरी करें। अभी कोई भी घबराने वाली, कोई भी जल्दबाजी वाली कोई भी स्थिति अभी बाजारों में नहीं बनी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।